नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर पहली बार सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी कर दिया है और इस ओपिनियन पोल के हिसाब से एमसीडी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस हिसाब से एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, एमसीडी कौन जीतने वाला है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने हैं। एमसीडी में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि एमसीडी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एमसीडी में अगर बात की जाए तो बदलाव किया गया है, 272 वार्ड से अब घटाकर 250 वार्ड कर दिए हैं और 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम कर दिया है। इसमें अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ वोटर क्या बीजेपी का साथ देंगे या फिर अरविंद केजरीवाल जो दावा करे कि इस बार उनका एमसीडी पर कब्जा होगा, लेकिन एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इस पर सी वोटर और एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है, क्योंकि 4 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जो बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में दिल्ली में उतर गए हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या यहां पर गुजरात के वक्त जो चुनाव है इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल और अंत में दिल्ली का कौन बॉस बनेगा, इसको लेकर सभी 250 सीटों का सामने आ चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में हैं, गुजरात में बड़ी बड़ी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जोरदार प्रचार करेगी या फिर गुजरात, क्योंकि साथ साथ चुनाव है तो इसका फायदा और नुकसान किसे होगा, इसको लेकर भी आपको सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी विशेष यहाँ पर बीजेपी मुकाबला एमसीडी पूरी तरह से हो चुका है, कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2012 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, 142 वार्डों पर जीत हासिल मिली थी, तो कांग्रेस ने 74, अन्य की बात की जाए तो 56, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कुछ खामोश नजर आ रही है। तो इसका फायदा और नुकसान किसे होगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। 2017 के 272 वार्डों में बीजेपी एक तरफा 181 वार्डों पर जीत हासिल की थी, तो आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस ने 31। लेकिन इस बार के एमसीडी चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका से वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिसका से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस यहां पर 0 और बीजेपी ने सिर्फ 7 ही सीटों पर यहां पर जीत मिली थी। इसके आंकड़े अगर आपको दिखाए तो किस तरह से जो सी वोटर ने नया ताजा सर्वे किया है जारी, उस हिसाब से एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो महंगाई दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। प्रदूषण भी जो लगातार यहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है 23%, लेकिन प्रदूषण का मुख्य जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। बिजली पानी भी यहां पर 13% लोगों की यहां पर समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार 13%, सफाई भी यहां पर जो है 20%, सुरक्षा 7% लोगों की यहां पर जो है मुद्दा बना हुआ है, जो सबसे बड़ी समस्या है। एमसीडी चुनाव पे क्या इन मुद्दों का असर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव केजरीवाल को फायदा है नुकसान, देखिए 7 चुनाव होने से फायदा हो रहा है, क्योंकि एक लहर यहां पर आम आदमी पार्टी के देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार के बड़े बड़े वादों को लेकर, और जिस प्रकार से बीजेपी भी पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री यहां पर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और एमसीडी चुनाव पर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, तो उसका फायदा और नुकसान किसे होगा। देखिए, फायदा कहने वाले 52% लोग हैं कि इसका फायदा एमसीडी को और गुजरात चुनाव का फायदा सीधे तौर पर केजरीवाल को हो रहा है। नुकसान कहने वाले 48%, यानी यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। प्रदूषण की समस्या के बीच एमसीडी चुनाव में आपको फायदा या नुकसान, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो हां कहने वाले यहां पर 60% लोग हैं कि नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है, जबकि नहीं के तौर पर 40% लोग यहां पर आ जाते हैं। सी वोटर ने अगला सवाल जो पूछा वो है कि यमुना साफ नहीं होने का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक दूसरे पर यहां पर सवाल और निशान जरूर उठाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार यहां पर 58% यहां पर आती है, जबकि एमसीडी यहां पर 42% लोग यहां पर जिम्मेदार मानते हैं। यमुना साफ न होने का ये जिम्मेदार हो सकते हैं। जब सी वोटर के अगले सवाल में बात की जाए तो मनोज सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप एमसीडी चुनाव में मुद्दा बन सकता है। हाँ कहने वाले 64% लोग आ जाते हैं, नहीं के तौर पर 36% लोग आते हैं। जो बड़ा ओपिनियन पोल यहां पर जारी हुआ है एमसीडी चुनाव के लिए, पहला जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज सी वोटर ने जारी किया, इस हिसाब से 250 वार्डों के लिए यहां पर किसे कितना वोट शेयर जा सकता है, जो यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें 42% वोट शेयर बीजेपी को, जबकि आम आदमी पार्टी 40%, कांग्रेस 16%, अन्य की बात की जाए तो 2%।
यानी वोट शेयर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस दूर नजर आ रही है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर कम हुआ है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, जबकि बीजेपी अपने वोट शेयर पर कायम नजर आ रही है। कुछ वोट शेयर का नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर। अगर सीटों की बात की जाए तो फिर एमसीडी चुनाव की क्या यहां पर आंकड़ा बन सकता है? आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जो आंकड़ा बीजेपी के पास 2017 में था उससे पीछे भी जो है पीछे नजर आ रही है। बीजेपी अब 118 से 138 सीटें आ सकती है। यहां पर एमसीडी चुनाव की 250 वार्डों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटें निकतरफा। यहां पर बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है, जबकि आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कांग्रेस यहां पर 4 से 12 वार्डों पर सिमट सकते हैं। इनकी बात की जाए तो इनके खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से एमसीडी चुनाव के पहले ओपिनियन पोल में ही आम आदमी पार्टी बीजेपी में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। एमसीडी पर किसी का भी कब्जा हो सकता है। फिलहाल जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है उसमें बीजेपी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार जरूर कर रही है, उसके बीच यहां पर आती ही नजर आ रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भी कुछ बड़ा कर सकती है, जिसका से यहां पर कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी पर यानी बीजेपी पर निशाने पर बीजेपी को रख रही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली के 250 सीटों के लिए पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बीजेपी लगातार 2007 से नगर निगम पर कब्जे में है, लेकिन इस बार यानी चौथी बार किसका कब्जा होगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के बड़े वादे होते हैं और किस कार से बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। एमसीडी चुनाव पर यानी दिल्ली पर किसका कब्जा होगा इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट अपडेट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।